अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे जी। तो यहाँ आज मैं बना रही थी शामी कबाब, जिसमें मैंने बीफ लिया था, चने की दाल ली थी और इनको बॉईल कर लिया था। गोश्त की बोटी बहुत नरम हो गई थी। पहले मैंने मीट को अलग से बॉईल किया था और जब ये अच्छे से बॉईल हो गया था ऑलमोस्ट 25 टू 30 मिनट्स के लिए, तो उसके बाद फिर मैंने इसमें चने की दाल, प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें डाल के बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर लिए थे और मैंने इसको कर लिया था बॉईल। बॉईल करने के बाद अब मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप करने लगी थी ताकि ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए। तो इसके लिए मैंने चॉपर को ऑन किया और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी थी ताकि ये ब्लेंड हो और उसके बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो फिर मैं इसकी शामी बनाऊँगी। तो ये काम तो साथ साथ होते रहेंगे। हाँ, आज मैं चाह रही थी कि आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि हम हाउस वाइफ घर में होती हैं तो बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हमें ऑक्यूपाई कर लेती हैं किसी ना किसी तरह। ससुराल की कोई बात होती है या अपनी पर्सनल लाइफ की होती है, या हम बच्चों में इतना बिजी होते हैं कि बच्चे हमें इतना हेक्टिक रूटीन में रखते हैं कि उसके बाद फिर हम थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव करने के लिए एक तो अल्लाह ताला के साथ एक स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है। और अगर वो कनेक्शन हमारा डेवलप नहीं हो पाता तो बहुत सारी कमियां जो हैं हमारी लाइफ के अंदर रह जाती हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए, और मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि जहाँ तक हो सकता है तो हम अल्लाह के साथ कनेक्ट कर पाएँ। बहुत मुश्किल भी हो जाता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं या आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो मुश्किल भी हो जाता है सम टाइम। लेकिन जितना पीस आपको अल्लाह के साथ कनेक्शन में मिलता है वो बिलीव में किसी और चीज़ के अंदर नहीं मिल सकता। आपकी चाहे आपके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम्स हों, चाहे आपके अपनी इन लॉज़ के साथ हों, आपके अपनी फैमिली के साथ हों, बहन भाइयों के साथ हों, फ्रेंड्स के साथ हों, किसी भी तरह का कोई भी मैटर हो लाइफ का, वो अल्लाह के साथ डिस्कस करने से, अल्लाह के नज़दीक जाने से या इवन नमाज का कनेक्शन डेवलप करने से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और हम तो ब्लेस्ड हैं कि हम मुस्लिम्स हैं। नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जितना डिप्रेशन का हायर रेट है, उसकी एक बड़ी वजह अल्लाह ताला के साथ दूरी है। और हमें ब्लेस्ड कह लें या हम फॉर्चुनेट हैं इस चीज़ में कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। बाकी नेगेटिविटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो नेगेटिव लोगों को आप ना तो अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हैं और ना ही उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका बेहतर हल यही है कि या तो उन नेगेटिव थॉट्स को आप झटक के आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में और अपने उन रिश्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें जिन जो आप पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। क्योंकि और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो आपको आके खुश करेगा या आपकी खुशी की वजह बनेगा, अनलेस आप एफर्ट करते हैं, आप खुद अपने लिए उठते हैं। और बाकी ये कि कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं होती कि आप उसको अपनी ज़िंदगी से प्रॉपर्ली रिमूव कर सकें या आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अ, हर दिन जैसे ही कोई दिन शुरू होता है कोई ना कोई नेगेटिव बात भी हो सकती है, कोई ना कोई आपके सामने नेगेटिव लोग भी आ सकते हैं, नेगेटिव इवेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपका माइंड इट्सेल्फ बहुत सारी बातें नेगेटिवली अज्यूम कर रहा होता है। तो उससे बचने के लिए भी या तो अपने आप को किसी बिज़ी एक्टिविटी में एंगेज करें, कोई इस तरह की हेल्थी एक्टिविटी हो या कोई घर का काम हो, या कोई कुछ भी अच्छी सी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है। आपको रीडिंग अच्छी लग सकती है, आपको गार्डनिंग अच्छी लग सकती है, आपको कुकिंग अच्छी लग सकती है। कुछ भी इस तरह का काम, या आपको घर की क्लीनलीनेस जो है वो आपको मेंटली सपोर्ट करती है, आपको स्ट्रेंथन करती है, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में ख़ुद को एंगेज कर सकते हैं। अगर आप एक वर्किंग लेडी हैं तो आप बाहर से भी बहुत सी नेगेटिविटी घर लेके आ रहे होते हैं और उसका इट्सेल्फ उसका जो असर हो रहा होता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स पे भी हो रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को लाइफ के अंदर मैनेज करना और इसको ख़त्म तो हम खैर नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जी मेरी प्रेप हो गई थी, मैंने अच्छी तरह से चॉपर को भी साफ़ कर लिया था। उसके अंदर जितना भी मीट वगैरह या जो भी मटेरियल लगा हुआ था मैंने उसको स्पैचुला की हेल्प से क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे स्पैचुला के साथ काम करना बहुत ही इजी लगता है और बड़े अच्छे से हर चीज़ की क्लीनलीनेस भी हो जाती है और चीज़ वेस्ट भी नहीं होती। क्योंकि अगर आप इवन हाथ के साथ भी करें, हाथ के साथ भी खैर अच्छा साफ़ हो जाता है, लेकिन बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो आप हाथ के साथ अवॉइड कर रहे होते हैं करना, तो उसमें स्पैचुला आपको बहुत हेल्प करता है। और मेरे तो खैर किचन में ये एक ऐसा टूल है कि जिसके बगैर मेरी किचन की लाइफ जो है वो बिल्कुल ही समझे कि इम्पॉसिबल लगती है मुझे। जी ये तैयार हो गया था और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इसने अभी थोड़ा सा और हार्ड होना था। उसके बाद जो शामी है उसकी शेप बड़ी ही अच्छी सी आती है।
पहले मैं इसको मैशर के साथ मैश कर लिया करती थी, लेकिन अब जब से मैंने इसको चॉपर में डाल के थोड़ा सा ब्लेंड करना स्टार्ट किया और चॉप करना स्टार्ट किया है, तो इसका मटेरियल इतना फ़ाइन हो जाता है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये फ्रोज़न शामी है या होममेड है। इसका इतना अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर आता है। जी, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए और उनके बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बाय बाय। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको व्लॉग्स किस तरह के लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।